आपने एंकरिंग की, आपने ये 4 रास्तों में देखा कि किस रास्ते में आगे बढ़ना है और आप बढ़ते चले गए, लेकिन ये सफर कब समय तक पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, और उसके बाद आपके लिए कैसी चीजें बदली, समय बदला, वो भी जरा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि आमतौर पे यही माना जाता है कि हरीश भिमानी यानी महाभारत का समय, लोग तो यहां तक जो मेरे सच्चे शुभचिंतक होंगे लेकिन जो इस इंडस्ट्री को नहीं जानते, वो तो ये सोचते हैं कि अब बेचारा क्या कर रहा होगा। 32 साल हो गए। मेरी बड़ी बहन, मेरी दीदी, जो खुद एक टेलीविजन प्रोड्यूसर है, तो उनसे पूछते हैं कि कैसे अब, मतलब हाउ डज ही किल टाइम, इसकी एक्टिविटीज क्या है। तो वो और कुछ जवाब नहीं देती। वो कहती हैं कि जिस दिन आपको वॉइस ओवर करवाने की जरूरत पड़ेगी ना और लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, तब पता चलेगा। नहीं हुआ एक्चुअली ये है कि तब एक चैनल था, आज कितने हैं, 1100, और ऊपर से ये कम हो तो मैंने एक और, आई स्केल्ड अप माई बिजनेस, जो कहते हैं ना वेदर योर बिजनेस इज स्केलेबल या ना, कैसे बढ़ा सकते हैं उसको, सिर्फ विस्तृत ही नहीं। तो मैंने ये सोचा कि ये वॉइस रिकॉर्डिंग की जरूरत क्या सिर्फ हमारे देश में है, और जब एक्सप्लोर करना शुरू किया तो पता चला कि हमारी भाषाओं की जरूरत कितने देशों में है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो मैंने एक यूनिक वॉइस वेबसाइट शुरू की, voicesutra.com, और उसकी वजह से 38 देशों में काम फैल गया। तो कहां से दिखेगा ना, मैं कहां रिकॉर्डिंग करूं, वो कहां पहुंचे। तो मैंने बीच में महाभारत का जिक्र किया, तो महाभारत प्लान हो रहा था, एक्चुअली दिल्ली में प्लान हुआ था। कैसे प्लान हुआ वो एक बड़ी कंट्रोवर्शियल और दिलचस्प कहानी है। हाँ, किसी पॉलिटिशियन ने, शीर्षस्थ पॉलिटिशियन ने कह दिया था, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, हमारे टेलीविजन को सुधारो, कर कितने पंचतंत्र, रामायण महाभारत कितना कुछ है। तो उनके मन में रह गया सेक्रेटरी के, रामायण महाभारत डीजी के, और उन्होंने शुरू कर दिया, आप रामायण कीजिए, आप महाभारत कीजिए, आप एक पायलट बनाइए, दिखाइए। इस तरह से शुरुआत हुई थी। लेकिन महाभारत का कॉन्सेप्ट लेकर B.R. चोपड़ा साहब, राही मासूम रजा और पंडित नरेंद्र शर्मा, ये 3 जिसे त्रिमूर्ति हम कहते थे, वो आए यहां। लेकिन कहा कि शर्त एक है कि महाभारत इतनी बड़ी कथा है, महागाथा है, कि इसे हम 52 तो क्या 104 एपिसोड में भी नहीं बता सकते। तो ये हमें बतानी होगी किसी सूत्र संचालक के थ्रू, और वो होगा समय। समय कैसे, क्या होगा, उसका रूप आकार क्या होगा, वो और बात है। तो पहले तो ना कहा गया कि ये क्या है, ये समय क्या हुआ। खैर फिर वापस आए और शुरू हुआ, काम शुरू हुआ उस पर। बहुत सारे ऑडिशन, सुना जाता कोई 800 ऑडिशन हुए थे, समय के लिए नहीं, एक्टिंग के लिए। वॉइस के लिए ऐसा का, जो मुझे बाद में चोपड़ा साहब ने बताया कि उन्होंने कहा कि हमें ऐसी आवाज चाहिए कि जिसका कोई एस्टैब्लिश्ड अंदाज, स्टाइल ना हो, कि अगर वो एक वाक्य बोले तो पता चलिए ये है। जैसे हमारे अमीन साहब बहुत मीठा बोलते हैं, वी कैन सेल रेफ्रिजरेटर्स टू एस्किमोज, लेकिन वहां कैसे चलेगा, तो क्या करें। तो बाकायदा वो 3 दिन रेडियो और टेलीविजन के सामने बैठे ये तीनों, एक असिस्टेंट के साथ, कि ये अच्छा है, इसकी आवाज अच्छी, लिखो नाम कौन है। तो कहा सर ये तो अपना है, हमारे यहां बहुत काम किया है, हरीश है। अच्छा ठीक है, अजी ये ब्रिटानिया बिस्किट, ये जो आगा वाली फिल्म का, ये भी वही है। ऐसे मेरा नाम कुछ 5-6 इसमें निकला, कि जो बिल्कुल एक से मुख्तलिफ थी, अलग थी। इसका मतलब ये, उन्होंने ये निकाला कि ये लड़का जो है वो
अपना अंदाज नहीं अपनाता, वो स्क्रिप्ट का अंदाज अपनाता है, वो स्क्रिप्ट के अनुसार काम करता है, यानी कि वो मोल्डेबल है, उसकी आवाज, उसका अंदाज लचीला है। तो उन्होंने वो प्री डिसाइड कर रखा था। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये चॉइस हो जाने के बाद इस समय का पिच, टोन और पेस, पिच, टोन और पेस क्या होगी, इसके लिए 3 सेशंस हुए। और उसमें केवल मैं, जिसकी क्लास ली जाती थी, B.R. चोपड़ा, डॉक्टर राई मासूम रजा और पंडित नरेंद्र शर्मा, उन्होंने कहा कि बेटे, पहली बार जो गया वो तो मुझे बड़ा याद है। रात 10:30 बजे बुलाया था, तो मुझे कागज थमा दिया। आमतौर पे हमको पहले से बताते नहीं कि बात बाहर ना जाए। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। तो पीछे से जैसे वो लखनवी मोजरी जैसी आवाज आई, चुर्र चुर्र करते, बेटा ये तो डॉक्यूमेंट्री जैसा लगता है। ये थे डॉक्टर राई मासूम रजा। मैंने कहा तो सर डॉक्यूमेंट्री नहीं है, मुझे क्या पता क्या है। तो कहा देखो जरा इत्मीनान से पढ़ो। तो मैंने इत्मीनान से पढ़ा। तो कहा अच्छा बस ठीक है जाओ। तो मुझे जाते हुए इतना बुरा लगा, मुझे लगा कि कुछ अच्छा हो रहा था, वरना इतने 3 बड़े लोग नहीं आते इस समय, और मेरे हाथ से चला गया। दूसरी बार मुझे बुलाया गया, फिर कहा कि देखो बेटे समय, मैंने कहा समय कैसे बोलता है मुझे नहीं पता। इस तरह चलता रहा और सच कहूं तीसरी बार एंड में मैंने कहा कि अब क्या करूं, समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि आपको गॉड्स वॉइस चाहिए? तो कहा नहीं बिल्कुल नहीं। मैं समझा, मैंने कहा आकाशवाणी चाहिए आपको। तो पंडित नरेंद्र शर्मा ने कहा आकाशवाणी तो कंस के समय होगी। कंस के समय जो आकाशवाणी होती है कि तेरा 8वां भांजा तेरा वध करेगा वगैरह। तो मैंने कहा तो क्या करूं? तो मैंने ही उनसे कहा, मैंने कहा देखिए ऐसा है, एक ही वाक्य हम 4 लोग बोले तो अलग अलग क्यों सुनाई देता है, क्योंकि उसकी रिदम अलग होती है। और बात बिल्कुल सच है। इट्स कॉल्ड, देयर इज अ बुक कॉल्ड द रिदम ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत पढ़ने लायक है। तो मैंने कहा मतलब आप चाहते हैं कि आवाज मेरी हो, क्योंकि मैंने कहा मेरी आवाज, मैं आवाज बदलूंगा तो रिडिकुलस हो जाए, कैरिकेचर हो जाएगा। आवाज मेरी हो लेकिन रिदम मेरी ना हो, यानी नॉन ह्यूमन हो। तो फिर राही साहब ने कहा अरे भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बताओ तुम। अब मैं बुरा फंसा। मुझे याद है माइक्रोफोन के सामने बैठते हुए मैंने कहा बच्चों अब कुछ ऐसा बोलो जैसा कभी न बोला है, कभी न बोलोगे, कभी न सुना है, कभी न सुनोगे। वो क्या हो सकता है? और तब मैंने मजबूरी में कहा मैं समय हूं। अच्छा, बोलते हुए मैं अपने आप से कह रहा हूं कि हाउ रिडिकुलस दिस इज। इन्होंने मुझे कहा हुआ है कि जब समय की आवाज आएगी तब कोई विजुअल नहीं होगा, टेलीविजन पे विजुअल नहीं होगा, तो एवी कैसे हुआ ये? मैंने कहा ये टेलीविजन पे रेडियो बनाना चाहते हैं और इस रफ्तार में कैसे होगा? तो मैंने कहा कि अब तो चलो खत्म हो गया। तो पीछे से आवाज आई, बस इसी को पकड़ के रखो, रिकॉर्ड किया? तो उनका हाँ मैंने रिकॉर्ड किया सर। रिकॉर्डिस्ट ने कहा इसी को पकड़ के रखो, अलग से टेप रखो, जब भी ये हरीश आए तो उनको सुनाओ और रिकॉर्ड कर। चलो बहुत अच्छा बेटे। तो मैंने कहा सर ये कौन सुनेगा, सर ये कैसे होगा? यही सही है। सो आई एडमिट पब्लिकली दैट आई वाज रॉन्ग, दे वर राइट। मतलब दूसरों की बात सुनो, ये मैंने फिर एक बार सीखा। हालांकि ये भी मैं बता दूं कि देन दे रियली लेफ्ट मी टू माय डिवाइसेस कि अब तुम क्या कर सकते हो वो बताओ। एडवर्टाइजिंग में वो नहीं होता था, आज भी नहीं होता। 3-4 लोग डायरेक्ट करेंगे और आप जो भी बोले वो जैसा भी हो वो आपका नहीं है।
ऐसा हो जाता था, जबकि ये पूरी तरह से मैं था। आप जानते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट, जिसको नया कॉन्सेप्ट कहते हैं, मैं समय हूं, वो नया नहीं था। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी मुगल आजम में। अगर आपको पहला जुमला, पहला वाक्य याद है, मैं हिंदुस्तान हूं, हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है और गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध, इस तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन वो इस तरह से बोला गया है, एक तो वो हिंदी बोलने वाला जाहिर है दाहिने से बाएं पढ़ता था, क्योंकि वो पवित्रता शब्द नहीं बोल पाया, हिमालय शब्द नहीं बोल, तो लोग ये सब एनालाइज नहीं करते, लेकिन कहीं खटकता है। उसके बाद बी आर चोपड़ा का एक सीरियल था, हु वाज द लास्ट मुगल, बहादुर शाह जफर, सॉरी मुझे लखनवी याद आते हैं, बहादुर शाह जफर नाम का सीरियल था। उसका मेन स्टे था, मैं लाल किला हूं। बट इट डिडंट वर्क, क्योंकि जिस तरह उन्हें चाहिए था, उनका जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं।